students, welcome back. We were discussing chapter number 11, that is force and pressure. We have divided this chapter into three parts. Part 1 we have already discussed in previous video. In this video we will discuss part 2, in which there are only two topics, contact forces and non contact forces. Contact forces के भी दो टाइप होते हैं, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के तीन टाइप पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. सो लेट्स स्टार्ट. यस, सो व्हाट आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस. सबसे पहले देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते क्या हैं. Contact forces are forces that act between two objects that are physically touching each other. कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जो किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगते हैं, जब वो फिजिकली एक दूसरे को टच कर रहे हो तब वो फोर्सेस लगते हैं. देयर आर सम टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, वी विल स्टडी ओनली टू ऑफ देम. बहुत सारे टाइप के होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो हमारे हैं, इनमें से लेकिन हमें सिर्फ दो ही पढ़ने हैं अभी, बाकी के हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. सो सबसे पहला है मस्कुलर फोर्सेस. मस्कुलर फोर्सेस क्या होते हैं. द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्सेस. ऐसे फोर्सेस जिनमें मसल्स की मतलब जो ताकत है लग रही हो हमारी, उन्हें कहते हैं मस्कुलर फोर्सेस. फॉर एग्जाम्पल लिफ्टिंग अ बकेट, अगर एक बाल्टी उठानी हो हमें तब भी हमारे मसल फोर्सेस लग रहे हैं. पुश अ डोर, अगर हमें डोर को पुश करना है तो भी हमारे मसल लग रहे हैं, मस्कुलर फोर्स लग रहा है. होल्डिंग अ पेन, यहाँ तक कि एक पेन को उठाने में भी मस्कुलर फोर्स हमारा लग रहा है. Animals also make use of muscular force to carry out their physical activities and other tasks. यहाँ तक कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को या फिर जो अदर टास्क है उन्हें कंप्लीट करने के लिए मस्कुलर फोर्सेस का यूज़ करते हैं. यहाँ पे इमेजेस हैं एग्जांपल्स ऑफ मस्कुलर फोर्सेस. सबसे पहला जो बच्चा है वो एक बहुत सारी कॉपीज का ढेर उठा रहा है, सो कैरिंग बुक्स, इसमें भी मस्कुलर फोर्स लग रहा है. एंड सेकेंडली लिफ्टिंग वेट, वेट उठा रहा है यहाँ पे वेट लिफ्टिंग, तो इसमें भी मस्कुलर फोर्स लग रहा है. ये मस्कुलर फोर्स जो है ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जांपल है. क्यों? क्योंकि देखो दोनों में ही कॉन्टैक्ट हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टच कर रहे हैं फिजिकली. फर्स्ट वाले में जो कॉपीज हैं या नोटबुक्स हैं ये, और जो बॉय है उसकी बॉडी, दोनों आपस में टच हैं. और सेकंड वाले में जो वेट लिफ्टिंग का है ये डंबल और ये जो बॉय है दोनों आपस में टच कर रहे हैं, इसलिए दोनों ही मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल है जो कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस का टाइप है. सेकेंड फ्रिक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्सेस का ही सेकेंड टाइप है फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज अ फोर्स बिटवीन टू सरफेस दैट आर स्लाइडिंग और ट्राइंग टू स्लाइड अक्रॉस ईच अदर. फ्रिक्शन क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट, दो में से एक ऑब्जेक्ट दूसरे वाले के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करता है ना, तो जो नीचे वाला सरफेस है वो एक फोर्स लगाता है उसको रोकने के लिए, उसे ही हम कहते हैं फ्रिक्शन. Friction always works in the direction opposite to the direction in which the object is moving or trying to move. जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. सपोज यहाँ पे ये एक नीचे सरफेस है, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यही फ्रिक्शन कहलाता है. फ्रिक्शन ऑलवेज स्लोज अ मूविंग ऑब्जेक्ट डाउन. फ्रिक्शन जो है वो हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना उसको स्लो कर देगा. क्यों? क्योंकि भाई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ऑफकोर्स उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, इट मीन्स वो उसको स्लो कर रहा है. ये था फ्रिक्शन. इसकी इमेज, ये एक आदमी है यहाँ पे जो बड़ा सा एक ब्लॉक है उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, मतलब जो ब्लॉक है वो मोशन में तो इधर की तरफ है ना, इधर की साइड आ रहा है. लेकिन जो फ्रिक्शन होगा इसमें दो चीजें क्या है जो कांटेक्ट में आ रही हैं, एक तो ये ब्लॉक और दूसरा नीचे का जो सरफेस है. तो जो ब्लॉक है वो इस तरफ के मोशन में है, जबकि जो फ्रिक्शन होगा जो कि इनविजिबल फोर्स है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो इस तरफ को लग रहा है अपोजिट में, वो उसको रोक रहा है कि ये ना जा पाए आगे. तो यही फ्रिक्शन होता है. Now, non-contact forces. Non-contact forces contact forces का opposite हो जाता है. A non-contact force is a force which acts on an object without coming physically in contact with it. Non-contact forces ऐसे forces होते हैं जो किसी object के बिना contact में आए ही उस पर force लगा रहे होते हैं. There are different types of non-contact forces. We will study three of them.
बहुत सारे टाइप के अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी होते हैं, लेकिन हमें अभी सिर्फ 3 ही पढ़ने हैं, बाकी के हम हायर क्लासेस में देखेंगे। सबसे पहला मैग्नेटिक फोर्स, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहला देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स नाम से ही पता लग रहा है इसमें मैग्नेट का रोल होगा पूरा। अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट और अ पीस ऑफ आयरन विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। जो मैग्नेट होती है ना, वो बिना दूसरी मैग्नेट को टच करे उसको अपनी तरफ खींच सकती है, फोर्स लगा सकती है उस पर, या फिर उसको रिपेल भी कर सकती है, पीछे भी धकेल सकती है। दोनों ही फोर्स है। जब खींच रही है अपनी तरफ तब पुल हो रहा है, और जब पीछे ढकेल रही है तब पुश हो रहा है। तो जो मैग्नेट होता है वो दूसरे मैग्नेट पे या फिर अ पीस ऑफ आयरन, दोनों पर ही फोर्स लगाती है। उस फोर्स का नाम है मैग्नेटिक फोर्स। फर्स्ट वाली अगर एग्जांपल में हम देखें तो पहले के अंदर ही दो हैं, है ना, तो दो मैग्नेट हैं। पहले वाले में जो दोनों सेम पोल है, देखो रेड वाला रेड के सामने है, मीन्स नॉर्थ हो सकते हैं या साउथ जो भी हो सकते हैं। वो पहले वाले में सेम आ गए तो वो रिपेल कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, मतलब इसमें पुश हो गया, पीछे ढकेल रहा है बिना कांटेक्ट में आए। और उसी के नीचे अगर सेकंड वाला देखें तो नॉर्थ साउथ या फिर साउथ नॉर्थ दोनों अपोजिट में मिल रहे हैं और वो आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसीलिए ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। दूसरी फिगर की अगर हम बात करें तो एक मैग्नेट है और छोटे छोटे आयरन पिन्स है, वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। ये बिना कांटेक्ट में आए, वो उनके पास बिल्कुल चिपकता नहीं है, अगर थोड़ी दूरी से करे तो भी वो अपने आप उस पर आके लग जाती हैं। तो ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। Now electrostatic force, the force exerted by a charged body on another charged body is known as electrostatic force. ये तो आपने किया भी होगा ज़रूर ट्राई, जो स्केल से करते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में? दो चार्ज्ड बॉडी होती हैं, वो आपस में एक दूसरे पे आपस में फोर्स लगाती है, अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को। उनमें से जो दो चार्ज बॉडी नहीं होंगी, या तो एक चार्ज बॉडी होगी दूसरी नॉर्मल होगी, या दूसरी चार्ज बॉडी होगी पहली वाली नॉर्मल होगी। अगर हम दोनों चार्ज बॉडी लें तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, पीछे को धकेलेंगी, मतलब वो पुश हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल है, बलून को पहले फुला लिया, फिर उसको हमने बालों में घिसा, अपने सिर पे घिसा, उससे क्या होगा, वो चार्ज हो जाता है। और नीचे छोटे छोटे पेपर के पीसेस रख दिए, फिर उसके ऊपर रखेंगे ना तो अपने आप ही पेपर के पीसेस उस पर अट्रैक्ट हो जाएंगे, उस पर आके टच होने लगेंगे। तो ये भी फोर्स है एक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एग्जाम्पल है, टाइप है। Now gravitational force, every object in the universe whether small or large exerts a force on every other object. This force is known as the gravitational force. हमारे पूरे नेचर में, पूरे यूनिवर्स में हर एक छोटी से छोटी चीज़ चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाती है, जिससे वो दोनों इक्वी डिस्टेंस पे रहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मेरे सामने एक मोबाइल फ़ोन रखा है, तो हम दोनों भी अभी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, जिससे हम दोनों ही डिस्टेंस पे हैं। पूरे यूनिवर्स में ऐसे ही फोर्स हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाता है, इसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। Objects or things fall towards the earth because it pulls them with a force called force of gravity. अब कोई भी चीज़ हम अगर ऊपर फेंकें, बेशक नीचे फेंकें, वो अल्टीमेटली आती नीचे को ही है। क्यों? क्योंकि जो हमारी पूरी अर्थ है ना, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाती है हर ऑब्जेक्ट पे, ताकि वो नीचे को खींचे, नीचे ही आए, वो ऊपर ना चली जाए। For example, if we throw a ball in upward direction, it ultimately falls downward direction. इसका एग्जाम्पल सिंपल सा, अगर हम एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकें, थोड़ी देर में वो नीचे ही आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है। तो ये एग्जाम्पल है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का। ये एक पेड़ है जिसमें कि एप्पल्स लगे हुए हैं बहुत सारे, तो जैसे ही एक एप्पल गिरा वो नीचे की डायरेक्शन में ही आता है। ऐसा नहीं होता कि टूट के और वो ऊपर आसमान में चला गया, हमेशा नीचे ही आएगा। नीचे क्यों आता है? किस फोर्स के कारण? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण। सो इतने ही है, आज के हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक बार रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले देखे फोर्स के दो टाइप होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी, पहला मस्कुलर फोर्स जो मसल्स से लगता है, और दूसरा फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन कैसे लगता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा होता है तो नीचे वाला उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, उसे ही फ्रिक्शन कहते हैं। सेकेंडली हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़े, जब बिना फिजिकली टच हुए फोर्स लगते हैं। उसके अंदर हमने 3 देखे, मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेट्स लगाती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्ज बॉडीज से लगता है, और थर्ड ये ग्रेविटेशनल फोर्स जिसके अंदर हमने 2 ही देखे, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हर एक छोटे से छोटा बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट दूसरे पे लगाता है, और सेकेंडली फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो अर्थ लगाती है, हर कोई जो सामान है वो नीचे की तरफ ही गिरता है, इसे ही कहते हैं। ये हमारे आधे से ज़्यादा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट वीडियो आएगी जो पार्ट 3, उसमें हम टोटली प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है ना फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स आज कंप्लीट हो चुका है, जितना भी था फोर्स का यही था। अब हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।